दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर की एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे रेलवे शेयर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कोई आईआरएफसी का शेयर नहीं है, आरवीएनएल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये तीन स्टॉक ऐसे हैं जो कि एक फ्रंट रनिंग इंडिया की 16 लाख करोड़ हाई स्पीड रेल रेस का हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अमाउंट मैंने आपको बताया 16 लाख करोड़। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते इसका बेनिफिट आप लोगों को भी उठाना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है रेलवे सेक्टर के अंदर तो आपको थोड़ा यहाँ पर माइक्रो कंपनीज के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्रो कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे मैक्रो कंपनीज कौन है, बड़ी कंपनीज लाइक आईआरएफसी बड़ी कंपनी, सभी का फोकस इसके ऊपर है। आरवीएनएल सभी का फोकस इसके ऊपर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन क्वालिटी स्टॉक्स बताने वाला हूं जो दोस्तों इंडिया का जो एम्बिशियस प्लान है 16 लाख करोड़ रुपीस का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का, रेल कॉरिडोर बनाने में ये तीन कंपनी ही मदद कर सकती है इंडिया के अंदर और कोई कंपनी सरकार की मदद नहीं कर सकती है। तो इन तीन कंपनीज को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कॉरिडोर बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको इन कंपनीज के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनियन बजट 2026-27 के अंदर ये प्रोवाइड किया गया एक मीनिंगफुल ट्रिगर इन तीन स्टॉक को लेकर, जिसमें दोस्तों सरकार यहाँ पर अनाउंस कर चुकी है कि वो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी। ये देखिए 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सरकार यहाँ पर बनाने वाली है। अब ये जो प्रपोजल आया दोस्तों, ये रूट्स को डिसाइड करने के बाद ही आया। ट्रैवल टाइम को कम करना चाहती है सरकार। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट पर आपको लेकर जाना चाहते हैं सरकार। चेन्नई टू बेंगलोर 1 घंटे 13 मिनट के अंदर आप पहुंच जाओगे। और मुंबई टू पुणे आप सिर्फ 48 मिनट पर मुंबई से पुणे यहाँ पर पहुंच जाओगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा अगर ये कॉरिडोर बन जाते हैं टाइमली तो। अब दोस्तों 16 लाख करोड़ रुपए का कैटालिस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 7 कॉरिडोर बनेंगे जिसमें 4000 किलोमीटर को कवर किया जाएगा और इससे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 16 लाख करोड़ रुपए। इंडिकेट करता है कि एक बड़े साइज का प्रोजेक्ट है जिस पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी डिकेड में एक बार आती है, 10 साल में एक बार आती है, 20 साल में अपॉर्चुनिटी एक बार आती है ऐसी। तो ये आर्टिकल से हम एग्जामिन करेंगे कौन सी तीन कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब दोस्तों इसमें सबसे पहली कंपनी आपकी रहेगी टीटाग्राहा रेल सिस्टम। ये दोस्तों यहाँ पर द ओनली मेक इन इंडिया कंपनी है, अभी तक की ओनली मेक इन इंडिया कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों काम क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कंपनी का काम है, ये फ्रीट वैगन्स और पैसेंजर रेल कोचेस को मैन्युफैक्चर करती है। ये एक डोमिनेंट प्लेयर है दोस्तों। और जो फ्रीट का सेगमेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25% इंडिया का जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है वो इसी के पास है। वैगन का मतलब होता है जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई बाइक है उसका इंजन हो गया, उसका हेडलाइट हो गया, तो वैसी ट्रेन का होता है ना, तो ये सारी चीज़ें यही मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। अब दोस्तों उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे टीटाग्राह मैन्युफैक्चर करता है हाई कैपेसिटी स्पेशलाइज्ड वैगन डिज़ाइन जो सपोर्ट करेगा बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने पर। और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनने के बाद दोस्तों डेफिनेटली इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले सरकार की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंडिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन सेट भी यही लोग बना रहे हैं। टीआरएसएल मैन्युफैक्चर कर रहा है दोस्तों मेट्रो ट्रेन सेट, जिसमें मल्टीपल इंडियन सिटीज़ जिसका नाम पुणे, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद है, रिसेंटली रोल आउट किया है इंडिया का पहला स्टेनलेस स्टील ड्राइवरलेस ट्रेन सेट जो कि अहमदाबाद मेट्रो के अंदर चलने वाला है। तो इनोवेशन भी है कंपनी के अंदर। उसके बाद एल्यूमिनियम कोचेस का जो ब्रेक थ्रू है वो यही कंपनी लेकर आई है। हाई स्पीड रेल सेक्टर के अंदर टीटाग्राहा रेल सिस्टम लिमिटेड एस्टेब्लिश कर रहा है एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चर करेगा एल्यूमिनियम कोचेस को, जिससे दोस्तों जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो अलाउ होगा कि वो लाइट वेट कोचेस बना पाए, लाइट वेट ट्रेन के डिब्बे बना पाए, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, हर चीज़ की एफिशिएंसी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहली कंपनी है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी कंपनी बता देता हूँ। दूसरी कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन। 5000 करोड़ का
ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी के पास, पहली चीज़। उसके साथ रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है रेलवे फ्रीट वैगन्स को, हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके कंपोनेंट बनाती है, उसकी बॉडी बनाती है, उसका कंटेनर डिज़ाइन बनाती है। तो डिज़ाइनिंग का जो काम है और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उसका जो काम है वो ये कंपनी को मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर का दोस्तों ऑर्डर डोमिनेंस भी आपको पता है कितना होता है। तो ये सारी वजह से ये कंपनी के ऊपर भी आपको मेनली फोकस करना चाहिए। इसका नाम है, आप देख सकते हो उसका नाम, जुपिटर वैगन। 5,000 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर का बैकलॉग है। साथ में कंपनी क्या क्या करती है मैंने आपको बता दिया। ये कंपनी दोस्तों स्पैनिंग वैगन्स, व्हील सीट, ब्रेकिंग सिस्टम, कंटेनर, सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया के अंदर बनाती है और बाहर इसको एक्सपोर्ट भी करती है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो ये कंपनी भी दोस्तों कमाल की कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले एक सॉल्व किया था व्हील सेट सप्लाई गैप। अब ये दोस्तों एक बहुत ही इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था जिसको इन्होंने सॉल्व करके दिया। इसमें क्या होता है कि जो शॉर्टेज होता है व्हील सेट का सप्लाई के अंदर, इसमें जो वैगन प्रोडक्शन होता है और डिस्पैच साइकिल होता है उसमें कोई व्हील कंस्ट्रेंट नहीं होता है। तो जुपिटर वैगन्स ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया 1,000 वैगन पर मंथ और सबसे बड़ा वैगन सप्लायर भी बना। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बुलेट ट्रेन की अपॉर्चुनिटी को भी कैपिटलाइज किया है, उसके भी जो वैगन्स के पार्ट से यही लोग बना रहे हैं। तो ये कंपनी के ऊपर मेनली फोकस करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का 2 गुना रेवेन्यू टारगेट है अभी। इनका मानना है फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद इनका रेवेन्यू ये लोग 2 गुना बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरी कंपनी आपकी BEML। BEML दोस्तों बुलेट ट्रेन किंग है और आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी 2027 से लेकर 2030 के बीच में बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद में चलने वाली है, इतना मुझे पता चला है। BEML दोस्तों एक मेजर मैन्युफैक्चर है रोलिंग स्टॉक का, रेल इक्विपमेंट्स का इंडिया के अंदर, जिसमें रेल और मेट्रो डिवीजन दोस्तों आप देख सकते हो इनके पास में 68% करंट ऑर्डर बुक इनके पास में पूरे सेक्टर का। BEML का करेंटली 200 से 250 कोचेस पर ईयर ये लोग बना सकते हैं। और वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन का पुश इन्होंने ही दिया जिसमें BEML ने मैन्युफैक्चर किया ब्रॉड गॉज पैसेंजर कोचेस। उसमें दोस्तों आप कह सकते हो जो कोचेस है एक्टिवली डेवलप भी हो रहे हैं, वंदे भारत के जो स्लीपर कोचेस है यही लोग डेवलप कर रहे हैं। और BEML के दोस्तों बड़े डिमांड के साथ साथ जो अनाउंसमेंट किया है कि 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे, तो उसमें हाई स्पीड रेल भी तो चाहिए ना, ट्रेन भी तो चाहिए, तो वो ट्रेन यहाँ पर ये लोग बना के दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। नाम है BEML। तीनों कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ये देखिए 8 सितंबर को 1 रुपये का डिविडेंड। कंपनी कौन सी है, टीटाग्रा। जुपिटर वैगन ने भी 30 मई को 1 रुपये का डिविडेंड। और BEML ने तो अभी हाल फिलहाल 13 फरवरी को ही रिकॉर्ड डेट था इसका, 2.5 रुपये का डिविडेंड। तो डिविडेंड भी देती है तीनों कंपनीज। तो इनको स्टडी करो, इनके ऊपर फोकस करो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो सरकार ने अनाउंस किया कि 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा उससे ये 3 कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्लस आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।